ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों और व्यस्त सड़कों से भरे एक हलचल भरे शहर में सारा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह एक दयालु और प्यारी लड़की थी, हमेशा दूसरों को खुशी देने के तरीके खोजती रहती थी। सारा के पास एक आकर्षक मुस्कान और प्यार से भरा दिल था। एक दिन जब सारा एक भीड़ भरे पार्क से गुजर रही थी, उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बेंच पर बैठा था, जो अकेला और उजाड़ दिख रहा था। उसकी आंखें उदासी से भर गईं और सारा को उससे बात करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। उस आदमी के पास सावधानी से आते हुए सारा गर्मजोशी से मुस्कुराई और पूछा, क्या आप ठीक हैं, सर? आप थोड़ा उदास लग रहे हैं, उस आदमी ने आह भरते हुए उत्तर दिया। मैं समय का ध्यान अपने लिए खो चुका हूँ, प्यारी बच्ची। एक टाइम था जब मैं प्रियजनों से घिरा रहता था और उद्देश्यपूर्ण ढंग से व्यस्त रहता था। लेकिन अब मैं भूला हुआ और अकेला महसूस करता हूँ। सारा ने एक लंबी आह भरी और मुस्कुराते हुए उस निराश बुजुर्ग की तरफ देखा। वह धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गई। सर, उसने धीरे से कहा, समय बीत सकता है और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की उपस्थिति और दयालुता का मूल्य कभी कम नहीं होता है। क्या मैं आपके साथ एक कहानी साझा कर सकती हूँ? उस आदमी ने सारा की करुणा से प्रभावित होकर सिर हिलाया। सारा ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मिस्टर बेनेट नाम का एक प्रसिद्ध घड़ी निर्माता रहता था। उसने सबसे जटिल और उत्कृष्ट घड़ियां बनाई, जिनमें से प्रत्येक एक से बढ़कर एक थी। हर जगह से लोग उसकी कृतियों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। सारा ने आगे कहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मिस्टर बेनेट की आंखों की रोशनी कम होने लगी। वह अब अपनी प्रिय घड़ियों के नाजुक गियर और सुइयों को नहीं देख सकते थे। उन्हें हार महसूस हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि उनका उद्देश्य गायब हो गया है। सारा ने आगे कहा, एक दिन लिली नाम की एक युवा लड़की मिस्टर बेनेट की दुकान पर आई। उसे घड़ियों में गहरी दिलचस्पी थी और उसने उनकी मदद करने की पेशकश की। हालांकि पहले तो वह झिझक रहे थे, लेकिन मिस्टर बेनेट ने उनकी पेशकश स्वीकार कर ली। लिली मिस्टर बेनेट को प्रत्येक घड़ी का विस्तार से वर्णन करती थी। वह पेंडुलम की टिक-टॉक, हाथों की सहज गति और हवा में गूंजने वाली धुनों के बारे में बात करती थी। अपने शब्दों से उसने घड़ी की एक तस्वीर चित्रित की। लिली की आंखों के माध्यम से मिस्टर बेनेट ने घड़ी बनाने के प्रति अपने प्यार को फिर से खोजा। अपनी आंखों के बिना भी वह लिली द्वारा साझा की गई कहानियों के माध्यम से समय के जादू को महसूस कर सकते थे। साथ में उन्होंने सबसे असाधारण घड़ियां बनाई जो गांव ने कभी नहीं देखी थी। सारा रुकी, बूढ़े आदमी की आंखों में देखने लगी, जो आंसुओं से चमकने लगी थी। सर, उसने धीरे से कहा, आप देखिए, समय हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, लेकिन हमारी उपस्थिति, हमारी कहानियों और दूसरों के साथ हमारे संबंध का मूल्य कभी कम नहीं होता है। इस क्षण में भी आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। बुजुर्ग व्यक्ति में आशा की किरण जग गई। वह मुस्कुराते हुए बोले, आपने मुझे याद दिलाया है कि जीवन बहुत सुंदर है और समय शोक मनाने की नहीं बल्कि संजोने की चीज है। अगर हम अपने शौक को जिंदा रखें तो हमारा उद्देश्य सुंदर तरीकों से विकसित हो सकता है। हमको अपने आप को किसी न किसी कार्य में लगाकर रखना चाहिए। उस दिन के बाद से सारा नियमित रूप से पार्क का दौरा करती थी और देखती थी बुजुर्ग व्यक्ति अब खुश रहने लगा है। कभी वह पार्क में पौधे लगाता तो कभी योग करता दिखाई देता। वह अन्य लोगों के साथ चाय की चुस्की और हंसी मजाक भी करता था, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति को खुशी और सहयोग मिलता। और इसलिए सारा की कहानी एक सौम्य रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि हमारी उपस्थिति और दयालुता अथाह मूल्य रखती है।
परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, जो प्यार हम साझा करते हैं और जो संबंध हम बनाते हैं, वह सबसे अंधकारमय क्षणों में भी रोशनी ला सकता है। जिससे यह साबित होता है कि समय का असली मूल्य इसमें निहित है कि हम इसे दूसरों के साथ कैसे बिताना चुनते हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।